अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो 10th क्लास के मैप में जो हिस्ट्री का मैप आएगा आपके पेपर में, उसमें एक जरूर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट्स कौन कौन से स्टेट्स में किया था। तो बस आपको मैं यही इस वीडियो में याद करवाने की कोशिश करूंगा कि गांधी जी के कौन कौन से मूवमेंट्स थे और वो कौन कौन से स्टेट्स में हुए थे और उसके कारण क्या थे, उन मूवमेंट्स के, उन आंदोलन के होने के कारण क्या थे। तो गांधी जी का आंदोलन और उनके होने के कारण और उन्होंने कौन कौन से स्टेट्स में ये आंदोलन किए हुए थे। तो अगर आपको यही याद करना है, अगर आप ये याद कर लेंगे ना, तो पक्का गांधी जी से आंदोलन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आएगा। कितने सर? 2 बस आपको मैप में मार्क करना है। ठीक है, तो सिंपली जाना है और मैप में मार्क कर देना है। ठीक है, तो मैं आपको यही बताऊंगा और याद करवाने की एक दिल से कोशिश करूंगा कि वो जल्दी से आपको याद हो जाए और आप पेपर में जाए, मैप देखें, क्वेश्चन आया हुआ रहेगा, आप टिक करके आ जाएं, तब आपको याद आएगी ये लम्हे कि याद है तो मार्क करके आए हैं। ठीक है सरकार, तो देखते हैं। अब मैं आपको ये शुरू करवाऊंगा कि गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए थे और कौन से स्टेट्स में किए थे। देखिए सरकार, आपको ये कैमरे में तो विजिबल होगा सर, यहाँ पे ये नेहरू जी हैं और ये हमारे आदरणीय गांधी जी हैं और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो क्या होता है, आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक इन लोगों ने मिलकर एक कांग्रेस बनाई थी, कांग्रेस की एक पार्टी बनाई थी जिसमें हम वो लोग मीटिंग किया करते थे, प्लान बनाते थे कि हमें अंग्रेजों से मुक्ति कैसे मिलेगी, तो अगली प्लानिंग क्या करनी है, कैसे उन लोगों से कैसे उन लोगों से कौन कौन से आंदोलन शुरू करने हैं, ये सारी चीजें इसी ऐसे मीटिंग में हुआ के किया करती थी। और जब अंग्रेज लोग उनकी बातें नहीं मानते थे, इन लोगों की बातें नहीं मानते थे, हाँ कांग्रेस की बातें नहीं मानते थे, तो कांग्रेस के लोग आंदोलन किया करते थे। उन्हीं आंदोलनों को आज हम सीखेंगे। तो ये आंदोलन कौन से और कौन से स्टेट में है, देखिए सरकार। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको इन्हीं आंदोलन को याद करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है सर, याद करवाऊंगा और उसके बाद लास्ट में मैं मैप में मार्क करके खुद आपको बता दूंगा। क्या बता दूंगा? मैप में मार्क करके खुद, कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको मार्क कैसे करना है। ठीक है सर, देखिए इधर पहला सवाल है। सबसे पहले आप ये समझिए जरा, सबसे पहले आप ये समझिए, जो पहला गांधी जी का आंदोलन है, आप ऐसे मान लीजिए, पहला तो उससे पहले भी हुए थे, बट फिर भी अरेंजमेंट वाइज मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, बस मैं आपको याद करवा देता हूं। ठीक है सर, कोशिश है ये मेरी कि सबसे पहले आप ऐसे समझिए, मान के चलिए एक टाइम पे ऐसा हुआ करता था जब अंग्रेज हुआ करते थे, तो वो लोग हम लोगों से फोर्सफुली कोई ना कोई काम करवाते थे, जैसा वो चाहते थे वैसा। उस वक्त के जो भी इंडिया में लोग रहते थे उन लोगों को ऐसे तकलीफ हुआ करती थी, तो उसकी वजह से गांधी जी को आंदोलन करना पड़ता था। ठीक है सरकार, तो पहला ऐसे याद कीजिए। मान लीजिए सर, आपके पास, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं या आप अकेले हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो जो गांधी जी का पहला आंदोलन, आप मानिए कि चंपारण में हुआ था। गांधी जी का पहला आंदोलन कहाँ पे हुआ था बाबूजी? चंपारण में हुआ था। और आंदोलन हुआ था चंपारण में, और चंपारण है कहाँ पे सर? चंपारण आंदोलन हुआ था चंपारण में। वो पूछेगा चंपारण है कहाँ पे, तो आप रखेंगे याद बिहार में। ठीक है, तो आंदोलन पहला कहाँ हुआ था? चंपारण में। और चंपारण कहाँ पे है? बिहार में है। तो क्यों हुआ था, उसके पीछे का जरा कारण जान लीजिए। तो उस टाइम पे ना, अभी मैं आपको बता रहा था कि अंग्रेज लोग जबरदस्ती काम करवाते थे, तो अंग्रेज लोग ये चाहते थे कि जो किसान है इंडिया के, वो लोग ना नील की खेती करें। नील बोले तो इंडिगो, पहले के टाइम पे आपको पता ना, सफेद शर्ट हुआ करती थी, उसमें नील की बूंदे डालो, फिर निकालो, फिर नील लगी हुई शर्ट आ जाया करती थी। तो पहले के टाइम पे नील आता था ना, तो वही है। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, इंडिया के जो लोग थे उनसे नील उगवाते थे और आउटर कंट्रीज में ले जाके बेच देते थे महंगे महंगे दामों पे। लेकिन जो इंडियन किसान थे वो नहीं चाहते थे नील उगाना। क्यों नहीं चाहते थे? तकलीफ क्या थी? तकलीफ इस बात की थी कि अगर किसी जमीन पे, अगर किसी खेत में आप नील उगा दोगे, तो उससे क्या होती थी, जो सॉइल की जो फर्टिलिटी थी, जो सॉइल का उपजाऊपन था, जो मिट्टी का उपजाऊपन था ना, वो खल्लास हो जाता था। अगर मिट्टी की उपजाऊपन खत्म हो जाएगी तो आप दूसरी फसल लगाओगे, वो तो होगी नहीं। अगर वो होगी नहीं तो किसान अपने बीबी, बच्चों और रिश्तेदारों को क्या खिलाएगा? तकलीफ थी ना उनको भी। इसीलिए लोग चाहते थे कि जो नील की खेती ना की जाए, और वो लोग अंग्रेजों को नील की खेती करने के लिए मना करते थे। लेकिन हुआ क्या, अंग्रेज लोग जबरदस्ती ये खेती करवाया करते थे। तो इसी वजह से अब वो लोग नील की खेती करने के लिए मना करते थे, इसी वजह से, और उन्होंने, जो अंग्रेज लोगों ने नील की खेती पे और भी ज्यादा टैक्स लगा दिए थे, जिसकी वजह से, कारण तो और भी थे, जिसकी वजह से गांधी जी ने बिहार में एक आंदोलन, एक सत्याग्रह शुरू किया था। तो शुरू कहां पे किया था? मैंने आपको बता दिया कारण क्या था। शुरू किया था चंपारण में। चंपारण कहां पे है? बिहार में। क्यों शुरू हुआ था? इंडिगो प्लांट वर्कर्स के लिए उन्होंने वहां पे क्या किया था? आंदोलन किया था। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। तो जगह क्या है? चंपारण है। चंपारण कहाँ पे है? बिहार में है। और बिहार में किस लिए उन्होंने आंदोलन किया था? क्योंकि जो नील की खेती किसान करना नहीं चाहते थे, पर अंग्रेज चाहते थे कि तुम लोग खेती करोगे तो
करोगे, पर बीच में गांधी जी आ गए, उन्होंने कहा नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, इसी वजह से आंदोलन शुरू हो गया। तो आप याद कैसे रखेंगे? आप देखिए सर, याद करने का जरा जरिया जरा समझिए, याद कैसे करेंगे आप मान लीजिए सर, अगर आपके जीवन में कोई चंपा नाम की लड़की आ जाए, कैसा लगेगा भाऊजी? बढ़िया लगेगा, ठीक है सरकार। तो आप समझिए जरा, अगर आपके जीवन में कोई चंपा नाम की लड़की आ जाएगी तो आपके जीवन में क्या आ जाएगी सर? बाहर आ जाएगी। क्या आएगी बाबूजी? बाहर आ जाएगी। तो बस यही याद रखना, चंपा नाम की लड़की के आने से जीवन में क्या आएगी? बाहर। तो चंपा से चंपारण आपके जीवन में अगर बाहर आ जाएगी तो बिहार। तो चंपा से चंपारण, बाहर से बिहार। तो चंपारण कहाँ पे है सर? बिहार में है। और क्यों हुआ था? आपको बस ये याद रखना है, जो इंडिगो प्लांट, जो नील की खेती है, नील की खेती करने से किसान मना कर रहे थे, इसका कारण ये था। तो वो यही कहेगा कि जो इंडिगो प्लांटेशन की वजह से इंडिगो जो वर्कर्स थे, उन्होंने आंदोलन कहाँ पे शुरू किया था? तो आपको मार्क करना होगा चंपारण में। और चंपारण से चंपा पकड़िए, चंपा अगर आपके जीवन में आएगी तो आपके जीवन में क्या जाएगा बाबूजी? बाहर आ जाएगी, बाहर से बिहार। ठीक है सर। तो चंपा बस ये याद रखिए, तो चंपारण कहाँ पे है? बिहार में। क्यों हुआ था? नील की खेती की कारण थी। ठीक है सर, किसान लोग नील की खेती करना नहीं चाहते थे। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। ठीक है सर, आपके जीवन में तो चंपा आएगी, मेरे जीवन में तो आप आ गए हैं सर, मजा आ रहा है। देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट है, अगला जगह पूछेगा चौरा चौरी। तो पूछेगा चौरा चौरी, मार्क कीजिए। तो आप सोचेंगे चौरा चौरी कहाँ पे है? टेंशन मत लीजिए, आप ये देखिए, अलग अलग स्टेट में लड़के लोगों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। किसी स्टेट में किसी नाम से, किसी स्टेट में किसी नाम से। तो चौरा चौरी, चौरा चौरी को आप देखिए प्रोनाउंसिएशन में मिल रहा है छोरा छोरी, जस्ट लाइक सिमिलर। ठीक है सर, तो चौरा चौरी को आप छोरा छोरी बना दीजिए। और याद रखिए, छोरा छोरी जो बोलते हैं वो यूपी में ही ये भाषाओं का यूज होता है। सम पीपल आर से मोड़ा मोड़ी, आई डोंट नो। ठीक है सर, तो याद रखिए चौरा चौरी, छोरा छोरी, उससे आगे मत जाना, बस छोरा छोरी तक ही सीमित रहिए। कहाँ पे है बाबूजी? सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, आ जाना कभी लखनऊ में, मतलब यूपी में आ जाना सर आप भी। ठीक है, तो छोरा छोरी कहाँ पे सब कुछ चलेगा सर? ये यूपी में चलेगा सर, सिर्फ याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ, दिल से मत लिए ना। ठीक है, छोरा छोरी कहाँ पे होगा सर? यूपी में है। छोरा छोरी यूपी में बोलते हैं तो यूपी में, चौरा छोरी यूपी में होता है। अब हुआ क्यों था ये? वहां पे भी तो चौरा चौरी में हुआ कहाँ? देखिए चौरा चौरी ना छोटी सी जगह है गोरखपुर में, अगर आपको पता होगा तो गोरखपुर में, जहां से योगी आदित्यनाथ जी हैं सर, वो तो बड़े आदमी हैं। ठीक है, तो गोरखपुर में ही एक जगह है चौरा चौरी। तो वहां पे हुआ क्या था? वहां पे कुछ जो गांव के लोग थे, वहां पे चौरा चौरी जगह पे गांव के लोगों ने वहां पे एक पुलिस स्टेशन को ही जला दिया था, और करीब 22 पुलिस स्टेशन को जिंदा, मतलब 22 पुलिस वाले मर गए थे, और एक पुलिस स्टेशन को उन्होंने आग लगा दिया था। इसी वजह से चौरा चौरी जगह बहुत फेमस है। तो आंदोलनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया था, जिसकी वजह से 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसीलिए ये जगह फेमस है। चौरा चौरी यूपी में ही है। ठीक है सरकार, चौरा चौरी की याद करें, चौरा चौरी कहाँ पे है? यूपी में ही है। ठीक है, अब इसका वजूद कारण क्या था? मैंने बता दिया, कारण यही था ना कि कुछ आंदोलनकारियों ने फूंक दिया था। किसको? पुलिस स्टेशन को फूंक दिया था, जिसकी वजह से कुछ पुलिस वाले मर गए थे। तो आपको पता है, गांधी जी तो हमेशा चाहते थे कि वो हिंसा नहीं करेंगे, अगर हिंसा हो जाती थी तो उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। इसीलिए उस समय ये जो आंदोलनकारियों ने ये आग लगाई किस कारण थी? क्योंकि उस समय एक आंदोलन चल रहा था, एक मूवमेंट चल रहा था, जिसे हमने कहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट चल रहा था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उस वक्त। और ये इंडिया के जो आंदोलनकारी थे वो लोग जा रहे थे, पर पुलिस वालों ने जाने से रोका होगा, उन्होंने भीड़ को इकट्ठा करने से मना किया होगा। इसी वजह से पुलिस कर्मियों ने भी, मतलब जो आंदोलनकारियों ने भी गुस्सा आया होगा, उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया था। ठीक है ना, तो जब आग लगा दिया, 12 पुलिसकर्मी मर गए और कुछ आंदोलनकारी भी मर गए, तो गांधी जी की बात पता चली, उन्हें बहुत दुख हुआ। इसी वजह से उन्होंने जो उस वक्त मूवमेंट चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसे क्या कर दिया? बंद कर दिया था। तो वो पूछेगा आप प्लेस वेयर, जहां पे जाने से वो प्लेस का नाम बताइए जहां पे जाने, जिस जगह की वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉलिंग ऑफ का मतलब बंद कर दिया था। तो आप बोलेंगे कौन सा है वो? चौरा चौरी। ठीक है सरकार, ये याद रखिए। तो एक वो जगह का नाम बताइए जहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था। तो वो कौन सी जगह है बाबूजी? सिर्फ एक है, चौरा चौरी। कहां पे है सर? यूपी में। यूपी के कहां? गोरखपुर में। गोरखपुर कहां है? यूपी में। कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, हाँ ठीक है सरकार, समझ गए, आप योगी के भक्त हैं, तो जाइए बजरंग दल ज्वाइन करेंगे। ठीक है सर, चौरा चौरी में क्या है? तो वो यूपी में ही है, आप इस बात का याद रखेंगे। वहां उसी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था। ठीक है सरकार, क्योंकि ये घटना हो गई थी। तो बस मेरा काम यही आपको याद करवाना था। चौरा चौरी जगह कहाँ पे है? वो यूपी में है। और कैसे याद रखेंगे? छोरा छोरी यूपी में ही बुलाया करते हैं, दैट इज वाई। तो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट याद रखिए, एनसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था क्योंकि हिंसा हो गई। अगला सवाल ये रहा आपके लिए,
कहता है नेक्स्ट आपको पता है देयर इज वन इंसिडेंट जो बहुत ही तकलीफ, दर्द और पेन और पता नहीं क्या क्या महसूसियत होती है कि जब जनरल डायर ने एक पार्क में इकट्ठा हुए लोग थे उनके ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, आपको वो याद होगा, है ना। तो ये घटना कहाँ हुई थी सरकार? पंजाब में हुई थी। पंजाब के कहाँ पे? पंजाब में एक आपको इंसिडेंट पता ही होगा, जलियांवाला बाग। सर ये घटना जलियांवाला बाग की ही है, जब कुछ पुलिसकर्मियों ने जनरल डायर के आदेश पे उन्होंने गोलियों से बहुत सारे हमारे इंडियन लोगों को मार दिया था, ठीक है सरकार। और वो चारों तरफ एक पार्क में लोग बैठे हुए थे, पार्क में बैठने के कारण क्या हुआ था, उसने पार्क को चारों तरफ से बंद करवा दिया था और लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। कुछ लोग पार्क के बीच में ही, उस समय कुएं होते थे पानी पीने के लिए, पार्क के बीच में कुछ कुएं थे, तो बहुत सारे लोग गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूदे, बट आपको पता कुआं गहरा है, कुछ होता तो है नहीं ऊपर आने के लिए, कुएं में कूदे तो वहां पे भी वो लोग मारे गए थे। तो गोली से तो बचे, कुएं में भी कूद के ये मर गए थे। तो ये सर ये बहुत दर्दनाक घटना थी जिसे हम लोग जानते हैं जलियांवाला बाग। ये कहाँ पे है सरकार? पंजाब, ये आपको पता ना, पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में है ये, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में है। तो वहां पे कौन सी घटना हुई थी सर? जलियांवाला बाग हुआ था। तो आपको याद रखेंगे जलियांवाला बाग नॉर्मली सबको पता है पंजाब के अमृतसर में ही है, ठीक है। जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर। अमृतसर कहाँ सर? पंजाब में। कैसे याद रखेंगे? अमृत कहाँ मिलता है? गुरुद्वारे में। गुरुद्वारा कहाँ होता है सबसे ज्यादा? क्यों होगा गुरुद्वारा? क्योंकि पंजाब ही तो मेन लैंड है ना सरकार पंजाबियों का, तो इसी वजह से गुरुद्वारा है। तो अमृत पंजाबियों में मिलता है, पंजाबी बात तो एक ही है सरकार। तो जलियांवाला बाग कहाँ पे है सर? पंजाब के अमृतसर में है जलियांवाला बाग, ठीक है सर, याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा, ये याद करिए मेरे साथ, अभी मोहब्बत से पेपर लूंगा अभी आपका, मतलब टेस्ट करूंगा और आप बताएंगे मुझे, ठीक है सर। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, सिर्फ 20 रुपए का। अगला है बारदोली। सर एक चीज याद रखिए, सबसे ज्यादा अगर कहीं पे आंदोलन हुए हैं ना सर, वो और कहीं नहीं, जहाँ के सिर्फ एक जगह है, वो दिस इज कॉल्ड गुजरात। जो गुजर जाती है रात उसी को बोलते हैं गुजरात, और हर रात गुजर जाती है, चाहे दुख की हो या सुख की हो, ठीक है। इधर देख लीजिए, मुस्कुराइए सर क्योंकि आप डे बाय डे पे हैं। अगला है बारदोली, ठीक है सरकार। अब देखिए बारदोली एक जगह थी, कहाँ पे है सरकार बारदोली? वो भी है गुजरात में है बारदोली। और क्या हुआ था यहाँ पे भी आपको पता है, जो अंग्रेज लोग थे ना, एक कुछ टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद जो टैक्स लगान लिया करते थे, जमीन का लगान लिया करते थे, ठीक है सरकार। और वो कुछ टाइम के बाद उस लगान को बढ़ा दिया करते थे। अब बढ़ा देने, अगर लगान बढ़ा देंगे तो बहुत सारी टेंशन होती थी किसानों को, उपजाऊपन घट रहा है, समय पे पानी नहीं मिल रहा है, कभी बाढ़ आती, कभी सूखा पड़ जाता है। जब फसल ही नहीं होगी, ना उसे बेचेंगे, तो लगान कहां से चुकाएंगे? तकलीफ, दर्द सिर्फ इस बात का था, इसी वजह से किसानों को तकलीफ थी। तो एक बार फिर इन्होंने जमीन का टैक्स बढ़ा दिया। जैसे टैक्स बढ़ा देंगे, लगान ज्यादा देना पड़ेगा, तो किसानों को तकलीफ होगी ना। तो यही चीज हुई थी बारदोली में भी। अब उन्होंने जमीन का टैक्स तो बढ़ा दिया, लगान तो बढ़ा दिया, इसकी वजह से वो टैक्स दे ना पाए, तो अब क्या करेंगे? तकलीफ होगी ना, तो क्या करना पड़ेगा? आंदोलन सर, छोड़ेंगे नहीं, आंदोलन होगा आज। मतलब तब आंदोलन हो गया था। अब बस याद रखिए, एक जगह है जिसका नाम है बार से डोली, ठीक है सरकार। क्या नाम है? बार पे डोली। और अगर बार पे डोली होगी तो गुजर ही जाएगी सर। और क्यों हुआ था? यहाँ पे नो टैक्स कैंपेन शुरू किया गया था कि हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जब ये शुरू हुआ बारदोली में जब ये बात आई कि टैक्स बढ़ा दिया जाएगा और अंग्रेजी सरकार ने टैक्स को बढ़ा दिया है, तो सब लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया। क्या प्लान किया? कि कोई भी बंदा टैक्स नहीं देगा, एक बंदा भी टैक्स नहीं देगा, क्योंकि अगर एक बंदे ने भी टैक्स दिया तो सबको टैक्स देना पड़ जाएगा। इसीलिए इसे कहा गया था नो टैक्स कैंपेन, ठीक है। कोई एक प्लान बनाया गया था बारदोली में, जब टैक्स बढ़ा दिया अंग्रेजी सरकार ने, तो सारे लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया, किसके अगुवाई में सरकार? सरदार पटेल की अगुवाई में, कि कोई भी बंदा टैक्स नहीं देगा। और जब वो लोग टैक्स नहीं देते थे, अंग्रेज लोग उन्हें मारते थे, पीटते थे, उनकी बकरियां लेके जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, बहुत तरीके से प्रेशर और टॉर्चर करते थे कि टैक्स दो। लेकिन सबने कसम खाई हुई थी सरदार पटेल के साथ, कोई भी बंदा टैक्स नहीं देगा। अगर कोई बंदा टैक्स देगा तो उसे हम लोग समाज से बहिष्कृत कर देंगे, बोलेंगे हम अपने समाज का हिस्सा नहीं मानेंगे। ऐसा भी प्रावधान था कि अगर कोई टैक्स दे देगा तो। इसी वजह से किसी ने टैक्स नहीं दिया, तो आखिरकार सरकार को टैक्स कम करना ही पड़ गया था, ठीक है। तो आपको याद रखिए बारदोली कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है ना, क्योंकि जो गुजर जाती है रात वो गुजरात हो जाता है। तो याद रखिए बारदोली, ठीक है। तो यहां से डोली पकड़िए, डोली अगर गुजर जाएगी तो गुजरात में हो जाएगा। तो डोली क्या हो जाएगी सरकार? गुजर जाएगी। अक्सर लड़कियों की डोली होती ना, बैठ के जाती है तो गुजर जाती है, तो गुजरात। तो बारदोली से डोली, डोली गुजर जाती है। तो यहाँ पे हुआ क्या था? नो टैक्स कैंपेन हुआ था, ठीक है। तो वहां पे शुरू किया गया था कोई भी बंदा टैक्स नहीं देगा। बारदोली याद रख, नो टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं देगा। नो टैक्स कहाँ पे है? बारदोली। बारदोली गुजरात में है। बारदोली मतलब डोली गुजर गई थी। क्यों? टैक्स नहीं दिया था ना, इसलिए गुजर गई थी। डोली क्यों गुजरी थी बाबूजी? क्योंकि टैक्स नहीं दिया था ना, तो गुजर गई थी। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, मोहब्बत से देखिए सर, दिख रहा है ना सर? सब कुछ दिख रहा है बाबूजी। अगला सवाल है, खेड़ा जिला
जिला है खेड़ा सर, ये भी है गुजरात में ही है, गुजरात का खेड़ा जिला है सरकार। ये घटना उस वक्त की है जब 1917 के सुबह के कुछ बजे हुए थे, अचानक ही, सर अचानक नहीं तो कुछ चीजें तो बहुत हुई थी। तो ये जगह गुजरात में है, गुजरात में खेड़ा जिला है जहां गुजरात में है। कॉटन मिल वर्कर की समस्या क्या थी सरकार? अब क्या हुआ ना कि यहाँ पे कॉटन मिल वर्कर थे, कॉटन मिल वर्कर के दर्द ये था कि जो कॉटन मिल वर्कर थे वो चाहते थे कि ये जो मिल का मालिक है वो हमारी कमीशन बढ़ाए या हमारी सैलरी बढ़ाए या हमारी बोनस बढ़ाए या हमारी तनख्वाह बढ़ाए, कुछ तो बढ़ाए। लेकिन मिल का मालिक उसे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं था और किसान चाहते थे कि बढ़ाओ भाई, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, बड़ी सारी परेशानी है। और मिल का मालिक बोलता मैं वो बढ़ाता नहीं था और सारे के सारे जो वर्कर थे इस बात के जिद पे थे कि नहीं भाई तुम बढ़ाओ। इसी वजह से अब आंदोलन की शुरुआत होती है। तो कुछ लोग सोचते हैं गांधी जी इन कामों में एक्सपर्ट है, गांधी जी के पास गए कि बोला भैया देखो ये मिल का मालिक है, ये बढ़ा नहीं रहा है, हम लोग बढ़ाना चाहते हैं और आप बताइए क्या करें। तो गांधी जी ने मिल के मालिक की भी बात सुनी, किसानों के मतलब जो मिल के वर्कर थे उन दोनों की बात सुनी, आराम से मिल के बैठे और मिल के वर्कर को भी समझा देखिए एक रात में कोई फैसला नहीं आएगा, आपको समय देना पड़ेगा। फिर उन्होंने मिल के वर्कर को भी समझाया इस बात के लिए, तो फैसला नहीं आया। लेकिन क्या हुआ, मिल के वर्कर जो थे वो तो अड़े हुए थे बात पे, लेकिन आपको पता है ज्यादा दिन फिर इस बात से लेके आंदोलन शुरू हो गया। और आपको पता है अगर आंदोलन ज्यादा दिन तक शुरू हो जाता है तो जो बेचारे उस वक्त के जो मिल के वर्कर थे जो काम करते थे वो तो दिहाड़ी मजदूरी थे भाई, जब जिस दिन मिलेगा तो खाना बनेगा तो खाएंगे, वो ज्यादा दिन तक तो आंदोलन कर नहीं पाए क्योंकि उनके लिए खाने के लिए तो कुछ था ही नहीं। इसीलिए कुछ मिल के वर्कर तो जो थे ना वो मिल पे ही दोबारा चले गए। क्यों चले गए? तो मिल का जो मालिक था उसने ज्यादा बढ़ाया नहीं तो भी चले गए और आधे बेचारे आंदोलन कर रहे हैं। तो इस वजह से गांधी जी काफी नाराज हुए और गांधी जी ने आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ मिल के वर्कर बिना बताए ही बिना सारे लोगों को एक साथ लिए ही वो काम करने चले गए, बाकी लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो इसी वजह से वहां पे भी आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है सरकार, लेकिन अंत में मिल का जो मालिक था उसे क्या उसके जो सैलरी थी, तनख्वाह थी मिल के वर्करों की, उसे बढ़ानी ही पड़ गई। ठीक है सरकार, तो आप ये कहानी थी। अब ध्यान से देख, खेड़ा जिला है, कहां पे सरकार? गुजरात में है। यहाँ पे जो कॉटन मिल वर्कर थे ना उनकी क्या थी, उनकी सैलरी या उनकी तनख्वाह बढ़ानी थी, इस वजह से हुआ। तो याद रखिए कॉटन मिल वर्कर, तो पूछेगा 1917। अब याद रखिए अगर कभी क्या 1917 में कॉटन मिल वर्कर का था, गुजरात में था और खेड़ा जिला। याद रखिए 1917 से खतरा, और खतरा कहां पे होगा? जब आंदोलन होगा, याद रहेगा। तो आपको याद रखना है 1917 में क्या हुआ था। 1917 कहां पे? खेड़ा जिला था। खेड़ा जिला में क्या हुआ था? कॉटन मिल के जो वर्कर थे उन्होंने आंदोलन कर दिया था। किसके खिलाफ? मिल के मालिक के खिलाफ। खेड़ा जिला है कहां? खेड़ा जिला है कहां? गुजरात में। कैसे याद रख, खेड़ा से खिला, और खिला खिला है कौन आज? गुजरात में ही है ना, गुजरात ही तो खिला हुआ है। कैसे खिला हुआ है बताऊं? आप बताओ। गुजरात में भी किसकी सरकार बनी है? कमल की, बीजेपी की बनी है ना। और कमल क्या है? कमल ही तो खिलता है बाबूजी। तो याद रखना खेड़ा से खिला, खिलता कौन है सर? कमल। और कमल की सरकार, मोदी जी कहाँ के हैं? अमित शाह जी कहाँ के? सब गुजरात के हैं। ठीक है सरकार, ये मोटा भाई गुजरात से ही है, याद रखिएगा। तो खेड़ा से खिला, खिला कहाँ पे है सरकार? कमल। अभी गुजरात में रिसेंट खिला हुआ है, तो याद रखिए। और ईयर कौन सा है? 1917। 1917 से बोले तो खतरा। ठीक है, तो 1917 से खेड़ा जिला में एक आंदोलन हुआ था। किस चीज से रिलेटेड हुआ था? कॉटन मिल के वर्करों के। कॉटन मिल के वर्करों ने क्या था, किसके खिलाफ क्या था? और मिल के मालिक के खिलाफ क्या था। अगला एक और ही आंदोलन है, ये भी सर गुजरात में हुआ था, याद रखिए। ठीक है ना, ये भी सर गुजरात में हुआ था। ये हुआ था 1918 में हुआ था, याद रखिए। 1917 में हुआ था खेड़ा जिला में और 1918 में हुआ था अहमदाबाद में, दोनों गुजरात में ही है। ठीक है, 17 से खतरा, खतरा से खड़ा, याद रखिए। 17 से खतरा, खतरा से खड़ा, खड़ा सा खेड़ा। 17 से खतरा, खतरा से खड़ा, खड़ा से खेड़ा। तो जब मैं बोलूंगा 1917 में कहां पे हुआ था आंदोलन, तो आप याद रखिए 17 से खतरा, खतरा से खड़ा, खड़ा से खेड़ा। और 1918 सर 18 से आप याद रखिए 18 से अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, ये भी हुआ था मिल के, कि कोई मिल थी, मिल के वर्करों ने ही किया था 1918 में। 1918 में क्या था, कहां पे है ये भी? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पे है सरकार? गुजरात में ही है, याद रखेंगे। 17 वाला याद रखिए, 17 से खतरा, खतरा से खड़ा, खड़ा से खेड़ा, तो याद रखिए वो भी गुजरात में है। ठीक है सरकार। और 1918 में भी हुआ था, वो कहां पे हुआ था? 18 में जो अहमदाबाद में हुआ था, वो भी मिल के वर्करों ने ही किया था। और ये तो सर अगला वाला तो सबको पता है। नेक्स्ट है दांडी मार्च। दांडी मार्च आपको पता है ना, गांधी जी ने क्या किया था दांडी मार्च पे? एक ही चीज किया था, उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, सॉल्ट लॉ का वायलेशन किया था। ठीक है, वायलेटेड सॉल्ट लॉ। ठीक है, तो दांडी मार्च पे उन्होंने क्या क्या किया था? दांडी मार्च पे क्या किया था? नमक कानून, सॉल्ट लॉ का वायलेट किया था। उन्होंने कहा था नमक का कर देना पड़ेगा, तो ही रिफ्यूज कि हम कोई भी नमक के ऊपर टैक्स नहीं देगा।
सॉल्ट लॉ को वायलेट कर दिया था, याद रखिए कहाँ पे, दांडी मार्च पे। अब आप देखिए, अगर गांधी जी सॉल्ट लॉ के लिए डंडा लेके जाएंगे और डंडा लेके जाएंगे तो कुछ नियम कानून ही तोड़ेंगे ना, कुछ गलत काम ही तो करेंगे सर। डंडा लेके गए ना, गलत काम कर दिया, सॉल्ट लॉ का वायलेशन कर दिया। दांडी से डंडा, डंडा से याद है, और ये भी सर गुजरात में ही है, खेड़ा, अहमदाबाद, दांडी सब गुजरात में है सरकार, याद रखिए। सॉल्ट लॉ का वायलेशन कहां पे हुआ था, ये हुआ था दांडी, गुजरात में। ठीक है, अगला सरकार है, वो एक चीज आपसे पूछेगा, कहेगा कि बताइए ऐसी वो कौन सी जगह है जहां पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कहेगा ऐसी कौन सी वो जगह है जहां पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो आप याद रखिए, ये भी वो जगह है, वही गुजरात का जहां पे गांधी जी का आश्रम है। गांधी जी का आश्रम कहाँ था, गुजरात में। उनके आश्रम का नाम है साबरमती आश्रम। उनके नाम का क्या है सर, साबरमती आश्रम। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट कहां पे हुई थी, साबरमती से। कैसे याद रखेंगे, सात से सिविल, सात से साबरमती, सात। ठीक है, सात से सिविल, सात से साबरमती। तो याद रखो सिविल, बस जैसे आएगा सिविल से सात, साबरमती। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, ये देख लो सर, एक बार नोट कर लो, मोहब्बत एक बार सर कीजिए, लत लग जाएगी। अगला सवाल है, एक बार देखिए तो हो गया, तो मैं आगे चलो। नेक्स्ट है, ओ गांधी जी वंस अगेन केम। ठीक है, तो सर बस इतना ही है। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी सवाल आएगा ना अगर आपके पेपर में गांधी जी के, चाहे मूवमेंट से हो, आप अभी कभी कर लोगे। मैं सारे के क्वेश्चन 2015 से लेके 2020 तक के सारे क्वेश्चन जो आए हैं ना करके दिखाता हूं, 5 से 10 मिनट भी नहीं लगेगा, ध्यान से देखिए। और मैंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हुए थे, अधिवेशन हुए थे, उसके ऊपर वीडियो बनाई है, बच्चे देख भी रहे हैं, तो आप भी एक बार जाके देख लीजिए। पक्का आएगा, एक क्वेश्चन आएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहां पे हुआ था, दूसरा गांधी जी के मूवमेंट से आएगा, पक्का बोल रहा हूं। नहीं है यकीन हो रहा तो तू जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख। ठीक है सरकार, अब ये आपका हो गया है, तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। ठीक है सरकार, जरा चलें क्वेश्चन के ऊपर, हम लोग इसको करना शुरू करते हैं। अब मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ूंगा और आप मेरे लिए जवाब मार्क करेंगे। ठीक है सर, देखिए जरा एक बारी देख लीजिए। कहता है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन इसने डाला हुआ है, तो पर आपको पता ही है। कहता है द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1927। कहता है उस जगह का नाम मार्क कीजिए, ऐसा आपको पेपर में गिवन रहेगा जहां पे 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग या सेशन हुआ था। तो आप कैसे मार्क करेंगे, उसके लिए बहुत आसान सी बात है सर, कुछ नहीं करना। मैंने आपको कहा था 27 से आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, 27 में जब मैंने कांग्रेस का सेशन पढ़ा तो उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 27 करोड़ का फायदा किस मूवी में हुआ था। सर वो किसी इतनी महंगा जो बजट होता है वो शाहरुख भाई की ही मूवी में होता है। ठीक है सरकार, तो वो जो 27 करोड़ का फायदा हुआ था वो सिर्फ एक ही मूवी में हुआ था, उसका नाम था चेन्नई एक्सप्रेस। ठीक है सरकार, उसमें दीपिका जी भी थी, पता नहीं और कौन था। तो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में हुआ था। और चेन्नई आजकल का नाम चेन्नई है, कल का नाम क्या था, मद्रास हुआ करता था। क्या था, मद्रास हुआ करता था। तो ये रहा तमिलनाडु, ये रहा उसका मद्रास, तो ये उसमें आपका मार्क कर देंगे। दिस इज अ प्लेस, चाहे इसे आप चेन्नई लिख दीजिए, चाहे आप इसे चेन्नई लिख दीजिए या मद्रास लिख दीजिए। ठीक है सरकार, ये आपको पता चल जाएगा। तो ये रहा आपका प्लेस जहां पे 1927 में कांग्रेस का सेशन हुआ था। ठीक है सरकार, अगला सवाल देखिए जरा। नेक्स्ट कहता है अ प्लेस, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। ठीक है, अभी आप एक बारी देखिए। ठीक है, नेक्स्ट है सरकार, इसने ये कहा हुआ है अ प्लेस वेयर पीजेंट्स का मतलब होता है फार्मर, किसान सर। पीजेंट्स का मतलब होता है किसान। ठीक है, याद रखिए कहीं आपको पता ना हो। अ प्लेस वेयर पीजेंट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द इंडिगो में मतलब होती है नील की खेती के लिए कहां पे उन्होंने आंदोलन किया था, स्ट्रगल हुआ था। तो अभी मैंने आपको बताया था नील किसके साथ, नील की खेती के लिए जो आंदोलन स्ट्रगल हुआ था सरकार, वो हुआ था बिहार के चंपारण में। कैसे याद रखेंगे, जो नील है ना, नील के जीवन में कौन आ गई है, चंपा के आने से उसके जीवन में क्या आ गया है, बहार आ गई है सर। माहौल जम गया आज तो। ठीक है ना, तो नील की खेती कहां पे होगी, नील के जीवन में कौन, नील बोले तो इंडिगो के जीवन में कौन है, चंपा के आने से बाहर आ जाएगी। तो कैसे, नील का जहां पे भी होगा उसमें याद रखेंगे चंपा से चंपारण, और चंपा के आने से क्या आ गए थे, बाहर से बिहार। तो ये रहा बाबूजी छोटा सा बिहार का ये रहा चंपारण। तो दिस इज अ प्लेस जहां पे ये हुआ था। ठीक है ना, तो बिहार के चंपारण में ही इंडिगो के लिए ये चीजें की गई थी। ठीक है, याद रख लीजिए। अगला सवाल,
द प्लेस वेयर द मूवमेंट्स ऑफ इंडिगो, इंडिगो वही सेम है स्टार्टेड। इंडिगो के लिए जहां पे होगा सरकार, इंडिगो के लिए जहां पे भी होगा वो कहां पे होगा, चंपारण। ये रहा बिहार का छोटा सा चंपारण, ठीक है, अभी अभी तो बताया सरकार, तो इसे आप याद रख लेंगे। अगला सवाल, एक ही सवाल बार बार डाल दिया देव बाबू। अगला है अ सिटी एसोसिएटेड विद जलियांवाला बाग। सर अभी मैंने बताया था जलियांवाला बाग सिर्फ पंजाब में, और पंजाब में क्या मिलता है, अमृत, अमृतसर, तो अमृतसर ये रहा छोटा सा पंजाब, ये रहा अमृतसर, ठीक है, तो आप लिखेंगे अमृतसर, ठीक है सरकार, अमृतसर में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रख लीजिए, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, देखिए देखिए, कथा प्लेस वेयर 18, अभी मैंने आपको बताया था, आप प्लेस वेयर कॉटन मिल वर्कर, याद रख ले, अभी तुझे बताता और कसम भी दी थी, कॉटन मिल वर्कर ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन 1918, अभी तो मैंने बताया था, अगर कभी तेरे से बोले 1917 में कहां हुआ था कॉटन मिल वर्कर का, तो आप बोलोगे खेड़ा जिला में, और 1918 बोले तो वो होता है अहमदाबाद में, ठीक है सरकार, कहां हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था 1918 का। तो आप कैसे याद रखेंगे 1917 का, 1917 बोले तो 17 से खतरा, खतरा से खड़ा, खतरा महसूस करेंगे तो आप खड़े हो जाएंगे ना, खतरे से खड़ा, तो 17 से 17 से खतरा, खतरे से खड़ा, खड़ा सा खेड़ा में हुआ था, और ये भी गुजरात में, और ये भी गुजरात में ही है, तो आप याद रखिए 1918 अहमदाबाद में हुआ था, कहां पर हुआ था सरकार, अहमदाबाद में। तो देखिए गुजरात ये रहा, छोटा सा गुजरात है, गुजरात का ये रहा सरकार आपका अहमदाबाद, ठीक है सर, तो आप इसे मार्क करेंगे, ये रहा हमारा अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात का ये अहमदाबाद है। 1918 बोले तो अहमदाबाद, 1917 बोले तो खेड़ा, खेड़ा याद रखना, ठीक है। अगला सवाल कहता है नेम द प्लेस रिलेटेड टू द सत्याग्रह ऑफ पीजेंट्स इन गुजरात। सरकार ये देखे, अब ये दोनों से जो पीजेंट्स का सत्याग्रह हुआ था ना, वो सरकार कहां पे हुआ था, पीजेंट बोले तो किसान, और किसान का सत्याग्रह गुजरात में एक ही जगह हुआ था, अभी मैंने बताया था ना, उसे हमने क्या था, बारदोली, बारदोली में हुआ था, कहां पे हुआ था, याद रखिए बारदोली, ठीक है सरकार, याद रखिए। तो जो किसानों का सत्याग्रह हुआ था ना, बारदोली में हुआ था, बारदोली कहां पे है सरकार, ये भी गुजरात में है, कहां पे है, गुजरात में है। कैसे याद रखेंगे इसको, देखिए तीन चीजें हुआ था, एक तो हुआ था 1917 में, तो बता दिए कॉटन मिल वर्कर था, 1918 में ये भी कॉटन मिल वर्कर के लिए हुआ था, पर ये जो बारदोली वाला हुआ था ये पीजेंट्स ने, किसानों ने शुरू किया था, क्यों, क्योंकि इनका लगान बढ़ा दिया था, टैक्स बढ़ा दिया था जमीन का, तो ये कहां पे है, बारदोली, ठीक है। अब मैंने तभी बताया था बारदोली और डोली, बारदोली से डोली, डोली की क्या हो गई, डोली क्या हो गई थी, गुजर गई थी, बारदोली, डोली से डोली क्या, डोली क्या हो गई थी, गुजर गई थी ना, तो बारदोली कहां पे आएगा, गुजरात में आ जाएगा, तो ये रहा बारदोली, बारदोली ये रहा गुजरात में, ठीक है ना, याद रखें बारदोली, डोली ये लास्ट वाला पकड़ेंगे, डोली, डोली गुजर जाती है, जो भी आएगा वो जाएगा ना सर, बस। अगला सवाल ये रहा, ठीक है, बारदोली में याद रखना, क्यों, क्योंकि पीजेंट्स, पीजेंट्स बोले तो किसानों का उन्होंने शुरू किया था, याद रख लियो। 3 मूवमेंट्स हुए थे, 1917 में खेड़ा जिला मील वर्कर के लिए, 1918 में अहमदाबाद मील वर्कर के लिए, और एक था बारदोली, बारदोली में क्या हुआ था, किसानों ने किया था, मिल वर्करों ने नहीं, ये तीनों गुजरात में है। अगला सवाल, अरे आना, ठीक है, द प्लेस रिलेटेड टू द कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अभी मैंने बताया था एनसी, एनसी याद रख ले, एनसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अभी बताया था सर आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसी को मैंने मार्क किया था सीसी। कैसे आप बोलोगे एनसी सीसी क्या है, ये सर गलत मत समझिए, एनसी का मतलब होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कहां पे बंद किया गया था, तो सीसी, सीसी बोले तो चौरा चौरी, सीसी बोले तो चौरा चौरी, चौरा चौरी को मैंने किससे याद करवाया था, छोरा छोरी, और छोरा छोरी कहां बोलते हैं सर, गुजरात में बोलते हैं, याद रख, गुजरात में नहीं, छोरा छोरी यूपी में बोलते हैं सर, ये भटका रहा है मुझे, निकल जाओ यहां से, ठीक है सरकार, याद रखिए। अब ये समझ जाइए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहां पे बंद किया गया था सरकार, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद किया गया था कहां पे, ये हमारा बंद किया गया था सरकार, चोरा चोरी नहीं सर, चौरा चौरी जगह थी, चौरा चौरी जगह कहां पे सर, ये रहा यूपी में एक जगह है जिसका नाम है चौरा चौरी, यहाँ पे कुछ आंदोलनकारियों ने पुलिस वालों को फूंक दिया था, इसकी वजह से ही जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था गांधी जी ने खल्लास कर दिया, बोले तो बंद कर दिया था। ट्रिक क्या रहेगी, एनसी बोले तो सीसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सीसी बोले तो छोरा छोरी नहीं, चौरा चौरी गुजरात में सर। यार यूपी में मेरे दोस्तों याद रखना, देवता इंसान हो आप लोग, छोरा छोरी नहीं, चौरा चौरी यूपी, यूपी में आ जाना सर कभी भी यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड, सर वो कोई भी हो सकता है 4 प्लेसेस में से, इन्होंने कुछ दिया नहीं है,
तो द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन, आज बस ये सर का देखे, कहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस कहां पे हुआ था 1920 में। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो तू बता सकता है सर कहां पे 1920 में दो दो हुआ था। 1920 एक हुआ था सितंबर मंथ में, कहां पे हुआ था सरकार, कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। और 1920 में ही एक और हुआ था सरकार, वो हुआ था कहां पे, दिसंबर में हुआ था। और वो कहां पे हुआ था सरकार, दिसंबर वाला 1920 में ही था, वो हुआ था सर नागपुर में। कौन से पुर में, नागपुर में। कैसे बताया था, 1920 की हम मूवी देखेंगे, क्योंकि ये भूत वाली मूवी देखेंगे तो हम इसीलिए कल देखेंगे, लेकिन कल देखेंगे तो कैसे देखेंगे सर, साथ साथ। तो 1920 की मूवी देखेगा, कब देखेगा, कल देखेगा। कल कैसे देखेगा, साथ साथ, 7 से सितंबर, कल से कलकत्ता। तो आप देख लेना 1920 बोला है तो कलकत्ता का ये रहा, ये मार्क कर देना, कलकत्ता वाला वेस्ट बंगाल में है ना, ये आपको मार्क करना है। और अगर बोलेगा 1920 का दिसंबर में जो हुआ वो बताओ, तो ये रहा महाराष्ट्र का, ये रहा नागपुर, मार्क कर देना। अगर 1920 का दिसंबर बोलेगा तो नागपुर, 1920 का सितंबर बोलेगा तो कलकत्ता। इसको कैसे याद करवा था, 1920 की मूवी देखी थी ना हमने, 10 लोगों ने साथ मिलके देखी थी। कितने लोगों ने, 10 मिलके साथ देखी थी। या जब 10 लोग देख रहे थे, जब हम 1920 की मूवी देख रहे थे तो 10 आ गए थे। 10 क्या आ गए थे सर, सांप आ गए थे। 10 क्या आ गया था, सांप आ गया था, ठीक है सरकार। तो देखो 1920 की मूवी देख रहे थे ना, तो 10 आ गए थे। क्या आ गए थे, सांप। सांप बोले तो नाग, नाग आ गए थे। तो नागपुर क्या, कितने नाग आए थे, 10 आ गए तो दिसंबर, 10 से दिसंबर, 10 से दिसंबर। सर ये ट्रिक जानने के लिए मेरी वो वाली वीडियो देख लेना यार। अगला है द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉर। अरे यार बाबूजी कितनी बारी की क्वेश्चन डालोगे यार। द प्लेस वेयर द पिजन, अजीब है। अगला सरकार, अगला कहता था प्लेस वेयर नो टैक्स कैंपेन वाज स्टार्टेड, जहां पे हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे। अभी मैंने बताया था जहां पे हमने कोई टैक्स नहीं देना, वो क्या था सर, बारदोली। क्या था सर, बारदोली, ठीक है सर। बारदोली कहां पे सरकार, गुजरात में ही है, क्योंकि डोली गुजर जाती है। अगला सवाल ये रहा, A place where the civil disobedience movement started। याद रखिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड ना, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड सरकार। तो आपको याद रखना है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये भी स्टार्ट हुआ था सर गुजरात में। गुजरात में कहां से स्टार्ट कर दिया था हमने, साबरमती आश्रम से। कौन से आश्रम से सर, साबरमती आश्रम से। याद रखिएगा कहां से स्टार्ट किया था, साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। एक बार आप ये वीडियो अगर देख लेंगे ना तो तसल्लीपूर्वक जो मैंने ट्रिक बताई है आराम से आप इसे कर पाएंगे। और आपको मोस्ट प्रोबेबली मैं ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिंक है डलवा दूंगा, तो आप खुद से ही चेक कर पाएंगे, ठीक है सर। तो आप इस बात का ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल के लिए अभी इतनी क्वेश्चन है, इतनी वीडियो रखते हैं और आप इसे तसल्ली से देखिए, ट्रिक पे ध्यान दीजिए। और एक बार जब मैं बोलता हूँ, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप खुद भी घर पे बैठ के 1-2 बार बोल दीजिए सर, क्योंकि जो चीज आप बोलते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेट हो जाएगी। जब सेट हो जाएगी तो आप भूलेंगे नहीं, और जब भूलेंगे नहीं तो नंबर आएंगे, नंबर आएंगे तो घर में तारीफ होगी, घर में तारीफ होगी तो आपका अहंकार बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा तो आप खुश होकर जिएंगे, क्योंकि आपके जीने का मतलब सिर्फ यही है कि दूसरे आपकी तारीफ करें। पर से ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये, ठीक है। तो चाहे कोई कैसे भी आपको कहे, कोई अच्छा कहे तो भी चुप रहिए, बुरा कहे तो भी चुप रहिए, कुछ ना कहे तो भी चुप रहिए, पर एक बात जरूर है, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए डे बाय डे क्लासेस। मैं आपका दोस्त और आप मेरे दोस्त, मिलते हैं सर।